नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की समरी। तो ये कहानी तब शुरू होती है जो मृदु, एक यंग लड़की जो मद्रास में रहती है, जिसको अब हम चेन्नई बुलाते हैं, अपनी दादी माँ और दादाजी के साथ अपनी आंट जिनका नाम है रुक्कू मन्नी के घर जाती है अपने कज़न से मिलने, जो है लाली, रवि और मीना। तो जब वो तीनों पहुंचते हैं तो रुक्कू मन्नी एक बड़े ही स्माइल के साथ उनका दरवाज़ा खोलती है और फिर पीछे से रवि और मीना भागे भागे आते हैं और मृदु का हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर ले जाते हैं, जिस पे मृदु बोलती है, रुको रुको, मुझे मेरी चप्पल तो उतार लेने दो। तो जब वो अपनी चप्पल उतारती है तो उसकी नज़र उसके बगल के चप्पलों के एक पेयर पे पड़ती है, जो कि ब्लैक रंग के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, जिन पे धूल लगी होती है और उन पे ही किसी पर्सन के बड़े बड़े टो के निशान छप रहे होते हैं। तो वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर रवि के साथ चली जाती है। तो जो रवि होता है वो उसको बैकयार्ड मतलब घर के पीछे हिस्सा, जो पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ पे उसको लेके जाता है और वहाँ पे वो देखती है एक बिटर बेरी बुश मतलब कड़वे पेड़ की झाड़। तो वो एक फुटबॉल के उसमें शेप में होती है, जिसमें हम गोल करते हैं, उसकी शेप में होती है, जहाँ पे सैंड, जो कि एक फुटबॉल जिसमें हम गोल करते हैं उसकी शेप में वो जो बिटर बेरी बुश होती है सैंड से भरी होती है। वहाँ पे एक छोटी सी किटन मतलब बिल्ली का बच्चा वहाँ पे लेटा होता है और कोकोनट शेल में से वो दूध पी रहा होता है, जिस पे मीना बोलती है कि इस बिल्ली के बच्चे को हमने अपने गेट पे पाया सुबह के टाइम पर। और वो बोलती है मृदु को बताते हुए कि ये एक सीक्रेट है, जिस पे अम्मा बोल रही थी एक बार कि अगर पार्टी को पता चल गया, पार्टी मतलब दादी माँ को हम तमिल में पार्टी बोलते हैं, कि अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास कोई कैट है तो वो उसको मामा के घर पे छोड़ आएगी। फिर वो बोलती है कि पहले तो लोग बोलते हैं कि हमें एनिमल के प्रति काइंड रहना चाहिए और जब हम रहते हैं तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं। फिर रवि बोलता है कि इस क्रीचर को यहाँ पे पास में मत लाओ, क्योंकि जो मृदु होती है वो उसको बुलाने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर मीना बोलती है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल है इसको फीड करना। जब भी मैं इसके लिए दूध लेने जाती हूँ तो मुझे यही डर लगता है कि कहीं पार्टी देख ना ले, और अगर वो देख भी लेती है तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि ये मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और मुझे उसकी नज़रों से बचते हुए मैं उस ग्लास में से दूध पीते पीते किचन से बाहर आ जाती हूँ। और फिर पार्टी बोलती है कि आप इसको धो देना। फिर वो कहती है हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको धो देती हूँ। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए वो बोलती है कि हमें महेंद्रा के लिए कोई नया तरीका खोजना पड़ेगा जिससे कि हम इसको खाना खिला सकें। जब मृदु महेंद्रा सुनती है तो वो एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है महेंद्रा? तो जो मीना होती है फिर बताती है कि ये हमारी लिटिल किटन का नाम है। तो वो कहती है बहुत ही अच्छा नाम है, ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि कोई किटन का नाम रखते हैं, वैसा नहीं है, ये बिल्कुल जैसे ह्यूमन के नेम रखे जाते हैं वैसे ही रखा है। फिर रवि बोलता है कि इसका नाम पूरा है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूने, शॉर्ट में एमपी पूने। और ये तुम्हें पता है, ये जो कैट है हमारी एक फ़ाइन ब्रीड की है। इसके फ़र देखो, आपको लगेंगे जैसे शेर के फ़र होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और क्या तुम जानती हो कि ये जो हमारी कैट है वो एंशंट पल्लवा किंग्स के जो निशान हुआ करता था उस समय में जो सिंबल हुआ करता था, ये बिल्कुल उसी ब्रीड से है। तो जो मृदु होती है इस बात को सुनकर हंसने लगती है। जब मृदु हंसती है तो रवि बोलता है कि क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है, चलो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर वो अपनी बात को आगे बोलते हुए बताता है उसको कि एक बार मैं अपनी स्कूल की तरफ से महाबलीपुरम गया था। वहाँ पे मैंने एक थाता मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी को हम तमिल में थाता बोलते हैं। तो बताता है कि दादा के दादा के दादा के मतलब बहुत ही परदादा ऐसे करके वहाँ पे मैंने एक स्टैचू देखा था और मुझे वहाँ से पता चला कि जो हमारी कैट है महेंद्रा, वो उसी फैमिली से बिलोंग करती है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में बताऊँ तुम्हें तो ये लॉयन की फैमिली से ही बिलोंग करती है।
तो जब रवि पास जाता है उस बिटर बेरी बुश के, तो वो जो कैट होती है वो अपना हाथ ट्विंग अप और डाउन, मतलब ऊपर नीचे करती है और उसकी आंखों में एक चमक होती है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है ये जो महाबलीपुरम में मैंने ऋषि कैट देखी थी, जो कि महेंद्रन के डिसेंडेंट की फैमिली की है, उसकी एक टाइम में पूजा हुआ कर। उसके बाद जो कैट होती है वो एक तरीके की वॉइस निकालती है और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो उसको काफ़ी पसंद कर रही होती है अपनी ही आवाज़ को। तो जो मीना और मृदु होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मृदु बोलती है रवि से कि इतना बता के तुम हमें क्या बताना चाहते हो। तो रवि बोलता है कि मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कैट है वो बहुत ही पुरानी फैमिली से बिलोंग करती है, जिस कैट की कभी एशियन टाइम पे पूजा हुआ करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी कैट है उसकी जो ब्रीड है, मतलब जो डिसेंडेंट्स हैं, वो एक कैट गॉडेस की फैमिली से आते हैं। तो जो रवि होता है फिर इस बात को बोलते बोलते जो महेंद्रा कैट होती है उस पे मतलब प्यार से हाथ फहराता है और फिर वो एक साउंड निकालती है जो कि होती है वूप ईक, जिससे लगता है कि वो कैट इस साउंड को पसंद कर रही होती है। तो जो रवि होता है वो एमपी पुणे पे हाथ फहराते हुए अपनी बात को जारी रखता है। तभी एक आवाज़ आती है जो कि होती है क्रीच की, और ये आवाज़ बहुत ही पैनी होती है और इस आवाज़ को सुनकर जो हमारी कैट होती है वो डर जाती है और टेबल पे रखी रेड चिली की ट्रे के ऊपर कूद कूद जाती है, जिससे कि वो जो चिली होती हैं वो सारी उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन जो आवाज़ होती है क्रीच की वो तेज़ी से बढ़ती बढ़ती बहुत तेज़ हो जाती है। फिर जो मृदु होती है वो पूछती है शोर कैसा है, बहुत ही कानों में दुखने वाला है। जिस पे रवि बोलता है कि लाली वायलिन बजा रही है। वो कभी भी वायलिन सीखना नहीं चाहती, लेकिन तब भी उसे सीखना पड़ रहा है। जिस पे जो उसकी म्यूज़िक टीचर है वो तो अच्छा बजाते हैं, लेकिन लाली ना चाहते हुए भी उसको उल्टा सीधा गलत सलत बजाती रहती है। तो ये थी फर्स्ट पार्ट की समरी, और सेकंड वीडियो में हम देखेंगे इसकी सेकंड पार्ट की समरी, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसलिए हम इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।